ओके, देखो बच्चों 15 वाला क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पे भी बहुत डिटेल में थियरी है, क्योंकि ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसने क्या किया है कि सेट्स को बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की है, और उसने लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक दो सम डाल दिया, उसके रिगार्डिंग कुछ इतना बेसिक नहीं दिया है। तो हम लोगों को क्या है कि हर एक चीज़ कवर करके जानी पड़ेगी। तो 15 के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एटलीस्ट, ये 15 सम को हटा दो, लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस है 15 16 उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट अमोंग द थ्री सेट। देखो ये सेट ए बी है सी है, एटलीस्ट वन मतलब एक में हो सकता है, दो में हो सकता है, या तीनों में हो सकता है। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब ये माइनस क्यों किया गया है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो बच्चों एन ऑफ ए तो ये पूरा सेट आ जाएगा एक बार, एन ऑफ ए एक बार में ये पूरा सेट ए आ जाएगा, फिर एन ऑफ बी बी आ जाएगा, एन ऑफ सी सी आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ए और बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो ए में भी रिपीट होते हैं बी में भी होते हैं, तो ए से भी आए बी से भी आए तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। फिर बी और सी की बात, तो बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट है वो बी से भी आए सी से भी आए, तो दो बार आए तो एक बार सब्ट्रैक्ट। सेम थिंग फॉर द सी एंड ए। लेकिन ऐसा करने में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट कितनी बार हो गया, मतलब दो बार, तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये पूरा ए उसमें से इंटरसेक्शन बी निकला, तो ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से निकला, फिर एन ऑफ बी, समझ रहे हो, तो उससे बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें से भी ये निकला। ठीक है, अब एन ऑफ सी, तो सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या होता है एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दो बार हो रहा है, तो एक बार मतलब एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन बी दो बार काउंट होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट, सी इंटरसेक्शन सी दो बार काउंट होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट। लेकिन इस चक्कर में ऐसा भी हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो एक बार और ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको ऐड करो, तो दैट मेक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप लोग डायग्राम से क्लियर देख सकते हो सब्ट्रैक्ट क्यों किया गया। लेकिन ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर आप लोग देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया था, दैट्स वाई वन टाइम इट इज एडेड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस मान लो प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक बार फिर से सर रिपीट कर रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी से भी जाता है, बी इंटरसेक्शन सी से भी जाता है, सी इंटरसेक्शन ए से भी जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो तीनों से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जाता है। ठीक है, तो हर एक में मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वहाँ तक, अगर और डिटेल में जाके बोलूँगा आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक बार ऐड करने से जो एक बार ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया था उसको ऐड कर दो, तो दैट विल बैलेंस द एवरीथिंग। बच्चों मान लो कि ये चीज़ आपको बहुत ये टफ लग रही है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होगा, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, सर ने एक ओरल एक्सप्लेनेशन दिया कि सर माइनस में फॉर्मूला में माइनस क्यों आ रहा है और ये प्लस क्यों किया गया, तो एक ही एक्सप्लेनेशन है कि एन ऑफ ए से इंटरसेक्शन बी, ए और बी से एक बार ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट, ए और बी से एन ऑफ ए से ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, एन ऑफ बी से आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होता है बच्चों, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि इन दोनों से दो बार आता है इंटरसेक्शन भी, तो एक बार सब्ट्रैक्ट, बी और सी से भी दो बार आता है, एक बार सब्ट्रैक्ट, सी और ए से भी दो बार आता है, एक बार सब्ट्रैक्ट, और ये प्लस इसके लिए करना पड़ा कि ये तीनों से होता है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब एक बार ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स व्हाई आई एडेड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये चीज़ अभी भी पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि आप लोग ये जो फॉर्मूला इतना दिमाग में ले लेंगे तो भी बात बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट अमोंग द थ्री सेट, मतलब ये जो पोर्शन ग्रीन वाला जिसको बोलेंगे एग्जैक्टली वन सेट, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है इसको एग्जैक्टली किसके लिए बोलेंगे, ए के लिए। फिर बी वाला जो सेट है मतलब एग्जैक्टली बी के लिए ये पोर्शन आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट है, एग्जैक्टली सी के लिए ये पोर्शन आ जाएगा।
तो ये फॉर्मूला भी अगर दिमाग में लेना है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो मैं एन ऑफ ए के लिए लिखूंगा बच्चों। सिर्फ ए चाहिए ना, तो उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा कौन सा चला जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे भी वही हुआ, ए इंटरसेक्शन बी गया, ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन इस चक्कर में ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 बार, जैसे यहाँ पे प्लस, तो वापिस एक बार करके लिखना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आप लोग समझ रहे हो कि मैंने क्यों आप यहाँ पे भी प्लस किया, तो कि ए और बी, मेरे को सिर्फ ए चाहिए, तो एन ऑफ ए पूरा ए लिखा, उसमें से इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार हो गया दोनों से, तो एक बार ऐड करो, तो ये ओनली ए के लिए आया, ये जो है वो किसके लिए आया, ओनली ए। अब एन ऑफ बी, तो बी के लिए हम लोग किसको निकालेंगे, ऑफकोर्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस अब बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये चक्कर में भी ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट वे एन ऑफ सी, तो ये होगा एन ऑफ सी के लिए, मतलब 1-2 मिनट, यहाँ पे ए बी और सी, राइट, तो अब क्या होगा, ए और बी, और यहाँ पे बी के लिए तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी के लिए चलते हैं तो ए सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, बिकॉज सी के लिए तो यही पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, तो एन ऑफ सी लिखो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी एक बार ज़्यादा कट हो गया था तो उसको ऐड करो। अब ये फॉर्मूला मैंने इंडिविजुअल सिर्फ ए के लिए, सिर्फ बी के लिए, सिर्फ सी के लिए, लेकिन मैंने लिखा है एग्जैक्टली 1 सेट, तो अगर तीनों को ऐड करो तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको 2 बार मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार मिलेगा माइनस करके, सी इंटरसेक्शन ए भी 2 बार मिलेगा माइनस करके, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार मिल रहा है, 3 बार। तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2n टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n टाइम सी इंटरसेक्शन है, समथिंग लाइक बी इंटरसेक्शन, और प्लस करके 3 टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों समथिंग लाइक दैट वे द नंबर ऑफ एलिमेंट belong to exactly 2 sets। अब exactly कितने लिए आ रहे हैं, 2 sets, among the 3 sets। देखो बच्चों इसके लिए भी मैं जा रहा हूँ, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका बी है और आपका ये सी है। अब मेरी बात सुनो कि एग्जैक्टली कौन सा सेट चाहिए, 2 सेट, मतलब ए एंड बी, तो ये रीजन आएगा, ठीक है, ये रीजन ए एंड बी ओनली। फिर एग्जैक्टली बी एंड सी, 2 सेट है ना, तो एग्जैक्टली बी एंड सी, और एग्जैक्टली सी एंड ए, एग्जैक्टली सी एंड ए, ठीक है। तो इसके लिए निकालना है, देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा बच्चों, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी, उससे किसको निकाल दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना उसमें से ये पोर्शन कट हुआ, तो ये एग्जैक्टली ए एंड बी। अब एग्जैक्टली बी एंड सी के लिए तो बी इंटरसेक्शन सी और उसमें से भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, और सी एन ए उसमें से भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला एग्जैक्ट ए एंड बी, सिर्फ ये रीजन पूरा था, तीनों था, 3 में से मतलब 3, 2 या तो 3 था, ये पूरा पोर्शन है वो पूरा एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, वो मिला के बी एंड सी था, तो उसमें से 3 निकाल लिया, तो एग्जैक्टली ए एंड बी, समथिंग लाइक दैट वे। ये जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए, ए एंड बी के लिए, राइट, और ये जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए, बी एंड सी, और ये जो पोर्शन है एग्जैक्टली सी एंड ए। अब मेरे को एग्जैक्टली 2 सेट चाहिए, तो ये तीनों को ऐड कर दो, समथिंग लाइक दैट वे,
तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो दिस फॉर्मूला स्टैंड फॉर 3 आउट ऑफ एग्जैक्टली 2 सेट. तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा, डेरिवेशन तो सर ने दिखाया है, लेकिन आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ सेट. और इसमें से ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ओनली इन ए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर लो, एन ऑफ ए माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और 2 बार हो गया तो प्लस करके, तो सिर्फ ए के लिए भी जनरेट हो सकता है, बी के लिए हो सकता है, सिर्फ सी के लिए. और ये एग्जैक्टली मतलब ए और बी के लिए भी ऐसे, तो आप लोग क्या डायग्राम से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो. तो ये जो फॉर्मूला था वो एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट वन सेट के लिए, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ये भी सर ने दिखा दिया. माइनस क्यों करना पड़ा और ऐड क्यों करना पड़ा? माइनस इसके लिए कि ए इंटरसेक्शन बी 2 बार काउंट होता है, और ऐड इसके लिए करना पड़ा कि 1 बार कम हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मैं आप लोग समझ रहे हो, तो दैट्स वाई मैंने इसको 1 बार ऐड कर लिया. तो एक बार ये देख लो पूरा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. अब बच्चों फिर से एक बार मैं हाइलाइट्स करवा देता हूँ, आप लोग इसके नोट्स बना देना. ये एटलीस्ट वन सेट के लिए फॉर्मूला, ये एग्जैक्टली वन सेट के लिए, और एग्जैक्टली कितने सेट्स के लिए? 2. मतलब मैंने डेरिवेशंस तो दिखाए हैं तीनों के लिए, बट हो सके वहाँ तक फॉर्मूला भी, लेकिन ये सारे इंडिविजुअल फॉर्मूला भी दिमाग में रखना. वो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए सर ने इंडिविजुअल कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ओरल बोल दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी 2 बार निकलता है, मतलब 2 बार काउंट होता है तो 1 बार निकाल लिया. बी इंटरसेक्शन सी 2 बार होता है, 1 बार निकाल लिया. सी इंटरसेक्शन सी ए 2 बार काउंट होता है, 1 बार निकाल लिया. और ये चक्कर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 बार, मतलब सॉरी 1 बार ज़्यादा निकल गया है, तो उसको वापस मैंने ऐड कर दिया. यस, और ये इसमें कुछ है, बाकी 2 में मैंने इंडिविजुअल सेपरेट करके इसके दिखाया कि इससे आपको शायद इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी मिल सकता है कि एग्जैक्टली इन ए, एग्जैक्टली इन बी, एग्जैक्टली इन सी, एग्जैक्टली ए एंड बी तो ये होगा, एग्जैक्टली बी एंड सी तो ये होगा, एग्जैक्टली सी एंड ए तो ये होगा बच्चों. राइट, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए. बच्चों 15 वाला जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना, क्योंकि रीज़न ये है बच्चों कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ये मतलब लिखने में बहुत टाइम निकल सकता है हमारा. तो देखो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. मतलब इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो सर्वे ऑफ 60 पीपल मतलब एन ऑफ यू 60. It was found that 25 people read a newspaper H.
तो मैं लिखूंगा लेट ए से, चलो या तो एच है तो एच से चलो, लेट एच बी द सेट ऑफ all those people who read newspaper H। तो n of H आपका निकल के क्या आएगा बच्चों 25। वैसे ही आपको लिखना है कि 26 people read a newspaper T। तो आप लोग को लिखना है कि let T be the set of all those people who read a newspaper T, ऐसा करके लिखना है। और मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ 26। उसके बाद लिखना है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई। अब न्यूज़पेपर आई वाले भी कितने हैं, मतलब 26 है, तो 25 26 26 बराबर। 9 रीड एच एंड आई बोथ, तो एच इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 9। ओके, 9 रीड एच एंड आई बोथ, right? 11 read H and T and मतलब T and intersection H and T। 8 read both T and I। H intersection T intersection I, ऐसे बंदे के जो तीनों रीड कर रहे। Read all the newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. Right? अब मेरी बात सुनो, at least one। देखो मैं समझ रहा हूँ वहां तक हम लोग थोड़ा फिगर से भी क्लियर करवा लेते। तो ये आपका हो जाता है H T and I। अब मैं समझ रहा हूँ वहां तक एटलीस्ट वन ऑफ द ट्री, तो सर ने फॉर्मूला दिया था H यूनियन T यूनियन I। फॉर्मूला क्या था, N ऑफ H N ऑफ T N ऑफ I, N ऑफ H इंटरसेक्शन T N ऑफ T इंटरसेक्शन I, N ऑफ I इंटरसेक्शन H प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। अब n of H union T union I equals to H 25 26 26, H intersection T 11, T intersection I 8, I intersection H 9 plus 3। अब n of H union T union I कितना होगा, मतलब प्लीज तो 26 11 प्लस 9 ले लो, 11 प्लस 9 कितना होगा बच्चों 20 प्लस दिस 28, 28 माइनस और माइनस 28 प्लस 3 माइनस 25, तो 25 मेरी नॉलेज से 52 नंबर होना चाहिए। प्लीज चेक द नंबर 52, एटलीस्ट वन ऑफ दिस 3 न्यूज़पेपर। मतलब H T या सिर्फ H सिर्फ T या तो सिर्फ I, या तो H N T T N I N H और या तो तीनों, तो सारी चीज कवर हो जाती है। तो दिस विल योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, बस मैंने लिखा है शुरू में कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सेट्स। अब एक और क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखो एग्जैक्टली वन के लिए सर ने यहाँ पे डिराइव किया था n ऑफ H प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ I, 2n टाइम H इंटरसेक्शन T, 2n टाइम T इंटरसेक्शन I, 2n टाइम I इंटरसेक्शन H और फिर होगा 3n टाइम H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। साइड ऑर्डर आगे पीछे, पर H क्या है 25 26 26 26, 2 इंटू H इंटरसेक्शन T क्या होगा 11, 2 इंटू T इंटरसेक्शन I क्या होगा 8, 2 इंटू मतलब H इंटरसेक्शन T 11, फिर T इंटरसेक्शन I 8, फिर क्या रह जाता है T इंटरसेक्शन I, फिर I इंटरसेक्शन H 9। ठीक है, और ये होगा 3। बस वैल्यू डाल के कंप्लीट करना है। तो जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 26 प्लस, या तो पहले यही ले लेते हैं हम लोग, 11 2 जा, चलो 26 प्लस 26 52 प्लस 25 तो 77 होगा। तो ये इन तीनों 77 प्लस 9 कर दो
तो 77 प्लस 9 मेरी नॉलेज से 86। तो ये और ये हो रहा है 86। अब माइनस 22 प्लस क्या होगा 16 प्लस 18, तो 10 16 56। तो मेरी नॉलेज से 56, तो 86 माइनस, तो 30 ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बराबर। तो ये देख लो बच्चों, बस फॉर्मूला अगर मैंने थोड़े डिराइव करके डिटेल में देखिए, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में तो आपके आंसर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 वाला क्वेश्चन है, देख लो। इसमें इंडिविजुअल भी आ सकता है क्या, रीड ओनली एच के लिए अगर मैं एक एक्स्ट्रा दिखाऊँ तो क्या होगा कि एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, फिर एक बार ऐड कर दो एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी करके। ये पूछा नहीं है बच्चों, लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है, सिर्फ नॉलेज के लिए देख लो। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना कि 16 वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। देखो यहाँ पे मैं एक ही बार लिखूंगा, लेट ए बी द सेट ऑफ all those people who like product A। अब बच्चों बाकी सबके लिए आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो मतलब 26 लाइक प्रोडक्ट B, तो N ऑफ B 26, 29 लाइक प्रोडक्ट C, 14 people like both A and B, तो N of A intersection B क्या होगा 14। 12 people like product C and A, 14 like B and C, 8 like all the three product, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब बच्चों यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैंने जो पूरी थियोरी खींची थी
उसका पूरा मैं एडवांटेज लेने वाला हूँ। देखो बहुत लंबा क्वेश्चंस नहीं है, बट उसने बोला कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ये ए, बी और ये सी। अब प्रोडक्ट सी ओनली मीन्स सिर्फ ये रीजन चाहिए मेरे को, तो मैंने थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। मैं कैसे जाऊंगा? प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट सी ओनली, मैं पहले लिखूंगा एन ऑफ सी पूरा, उसमें से क्या सबट्रैक्ट होगा? तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा पोर्शन निकाल लिया जाएगा। फिर कौन सा निकाल लिया जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी। पूरा सी लिखा, उसमें से क्या गया? मतलब मैंने उसमें से किसको निकालने की कोशिश की है, तो मैं इसमें से निकाल देता हूँ ये वाला पूरा ए इंटरसेक्शन सी। और सेकेंडली मैं क्या निकालने वाला हूँ? तो बी इंटरसेक्शन सी। अब आप लोग क्लियरली देख रहे हो कि ये चक्कर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार निकल जाता है, तो उसको 1 बार ऐड कर दो। अब एन ऑफ सी मेरे पास क्या है बच्चों? 29। ए इंटरसेक्शन सी मतलब सी इंटरसेक्शन ए क्या है? 12। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 14। और ये क्या है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 8। अब 29 प्लस 8 37, 12 प्लस 14 26। मेरी नॉलेज से आंसर क्या होना चाहिए? 11 लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब बच्चों यहाँ पे ये लेसन मैं समझ रहा हूँ, वहाँ तक एक एक क्वेश्चन के साथ हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट किया है। मैं मानता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट लास्ट के मतलब मिसलेनियस के ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मैंने एक बार बोला है, शायद फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब रेगुलर क्लास शुरू होगी, वी आर होपिंग फॉर दैट, तो उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस है मैं डिटेल में जाके और 2-4 बार रिपीट करूँगा। अगर फिर भी ऐसा कुछ है तो हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, पर आप लोग को अब फर्स्ट लेसन एकदम से डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो प्लीज़। ठीक है।